बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट से क्या मुराद होता है? डॉक्यूमेंट से मुराद है कोई भी मैटर जो कि एक्सप्रेस किया गया है या डिस्क्राइब किया गया है किसी भी सब्सटेंस पर बाय मींस ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, या फिर मोर देन ऑफ वन ऑफ दोज मीन्स से मुराद या तो उसमें लेटर्स हो या फिर फिगर्स हो या फिर मार्क्स हो या इनके अलावा कुछ और भी हो सकता है। कुछ और भी से मुराद कि आपका जो है किसी एक जगह पर किसी कोई एक लेटर यूज़ हो सकता है तो भी वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा। अगर सिर्फ फिगर्स यूज़ हुए हैं तो भी डॉक्यूमेंट होगा, मार्क्स यूज़ हुए हैं तो भी डॉक्यूमेंट होगा। लेटर से मुराद वो हरूफ तहजी या फिर मतलब ABC में है, उर्दू में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, फारसी में लिखा हुआ है, वट एवर वर्ड यूज़ हुए हैं। और फिगर से मुराद काउंटिंग में 1 2 3 लिखा हुआ है, उसमें कोई अमाउंट्स लिखी हुई हैं तो वो भी डॉक्यूमेंट है। मार्क्स से मुराद मतलब जैसे ये लोगो होते हैं वो लिखे हुए हैं या फिर कोई भी निशान किसी भी टाइप का बना हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट है। जैसे कि किसी की तस्वीर बनाई हुई है, कोई स्केच बना हुआ है तो वो भी डॉक्यूमेंट ही कहलाएगा। और या ये सारे एक साथ मौजूद हैं। जैसे कि आप अगर अपनी सनद देखें या कोई भी डिग्री देखें तो उसके ऊपर ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं। लेटर्स होते हैं आपके नाम और जो सब्जेक्ट नेम होते हैं, फिगर्स होते हैं जो कि काउंटिंग में आपके मार्क्स, नंबर ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखे होते हैं, डेट्स लिखी होती हैं, और मार्क्स भी होते हैं वो जिस यूनिवर्सिटी ने आपको वो ऑथोराइज़ किया उसका लोगो होता है। उसके अलावा वो जो स्टैंप होती है वो मार्क्स में आ जाती है। तो ये पूरा का पूरा वो डॉक्यूमेंट होता है। और डॉक्यूमेंट जो है वो बनाया किस लिए गया हो, इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। उस डॉक्यूमेंट को बनाने का मकसद क्या हो कि वो एक रिकॉर्ड के तौर पर सेव किया जा सके। जैसे कि वो सनद है वो इसी वजह से दी जाती है, डिग्री इस वजह से दी जाती है कि वो एक रिकॉर्ड के तौर पर बन जाए और वो आपको फर्दर कहीं भी आपको ज़रूरत हो तो आप उसको यूज़ कर सकें। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन में उसने बताया कि राइटिंग, कोई भी राइटिंग है वो डॉक्यूमेंट है। वर्ड्स, कोई भी वर्ड्स हैं जो कि प्रिंटेड हों। लिथोग्राफ एक प्रिंटिंग से पहले की एक मशीनरी थी तो वो उसको लिथोग्राफ कहते हैं। और फोटोग्राफ जो फ़ोटो के ज़रिए बनाए गए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, डॉक्यूमेंट हैं। कोई भी मैप प्लान जो है वो भी डॉक्यूमेंट है। कोई भी इंस्क्रिप्शन है किसी भी मेटल प्लेट या स्टोन के ऊपर लिखी हुई है वो डॉक्यूमेंट कहलाएगी। मतलब ये कि किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है वो जैसे आजकल वो चावल के दाने के ऊपर नाम लिखते हैं तो वो चावल का दाना भी एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा अगर उसके ऊपर वो लिख दिया जाएगा तो। कैरिकेचर इज़ अ डॉक्यूमेंट। कैरिकेचर एक रफ सा स्केच होता है उसको कैरिकेचर कहते हैं तो वो भी डॉक्यूमेंट कहलाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका है एविडेंस। एविडेंस से क्या मुराद है? एविडेंस में शामिल है हर वो स्टेटमेंट जो कि कोर्ट परमिट करती है या फिर रिक्वायर करती है। अब परमिट और रिक्वायर में क्या फ़र्क है कि आप कोर्ट के पास जा रहे हैं और कोर्ट से कह रहे हैं कि हम ये डॉक्यूमेंट पेश करना चाहते हैं या हम ये एविडेंस देना चाहते हैं तो कोर्ट आपको परमिशन दे देती है कि ठीक है आप दे दें। और रिक्वायर में कोर्ट खुद आपसे डिमांड करती है कि आप फ़लाँ डॉक्यूमेंट लेके आएँ या फिर फ़लाँ पॉइंट के ऊपर आप एविडेंस दें। मेड बिफोर इट बाय विटनेस, और वो स्टेटमेंट कौन देगा? विटनेस देगा। इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, किस हवाले से देगा? जो मैटर ऑफ फैक्ट है अंडर इंक्वायरी, जिस हवाले से वो केस चल रहा है या जिस मैटर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी वो हो रही है उसके ऊपर वो स्टेटमेंट देगा, उससे रेलिवेंट स्टेटमेंट देगा। तो वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स क्या कहलाएंगी? ओरल एविडेंस। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो जो भी स्टेटमेंट विटनेस देगा वो सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो मैटर ऑफ फैक्ट से रेलिवेंट होंगे, वो सारी की सारी ओरल एविडेंस कहलाएगी। नेक्स्ट आपकी आर्टिकल 2 की सब क्लास सी की क्लास 2 है ये। ऑल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट के लिए, मतलब किसी भी केस के अंदर कोर्ट को जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वो कोर्ट ने उसको इंस्पेक्ट करना है, उसको चेक करना है कि वो उस केस से रेलिवेंट है या नहीं, उसकी कितनी रेलिवेंसी बनती है, उसका कितना उस पर अफेक्ट होता है। तो वो जितने भी डॉक्यूमेंट कोर्ट को पेश किए जाएंगे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएंगे। अब इसके साथ एक आर्टिकल 73 है प्राइमरी एविडेंस। तो वो प्राइमरी एविडेंस
में और ये वाले एविडेंस के साथ अगर आप रिलेट करके पढ़ें तो उसमें भी सेम यही वाली बात लिखी हुई है कि प्राइमरी एविडेंस से मुराद है कि डॉक्यूमेंट इट सेल्फ प्रूव्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री वो प्राइमरी एविडेंस। तो दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि जनरली कोई भी डॉक्यूमेंट पेश किया जाएगा तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएगी, लेकिन अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ पेश किया जाएगा तो वो प्राइमरी एविडेंस होगी, और अगर उसकी फ़ोटोकॉपी पेश की जाएगी तो फिर वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका फैक्ट इंक्लूड्स एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग्स। एनीथिंग से मुराद कोई भी चीज़ फैक्ट है। स्टेट ऑफ थिंग्स किसी भी चीज़ की हालत जो है वो, मतलब अब जैसे आप सेब देखें तो वो एक फ्रेश सेब है, वो देख के खुश दिल खुश होता है उसको, तो वो उसकी स्टेट, उस थिंग की स्टेट है वो फ्रेशनेस। फिर एक सेब जो है वो बासी है, बेचारा ख़राब हुआ हुआ है, तो वो उसकी स्टेट है, वो पेरिशेबल थिंग है, तो उसने ख़राब होना ही है फॉर द टाइम बिंग। और रिलेशंस ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, और वो रिलेशन थिंग्स का जिसको आप परसीव कर सकते हैं अपने सेंसेस के ज़रिए। सेंसेस के ज़रिए देखें, दो सेब पड़े हैं, एक फ्रेश है और एक बासी है, और आपने अपने सेंसेस से ही उसको देख कर ही जज कर लिया। आपने उसको खाया नहीं, आपने उसको टच नहीं किया, आपको नहीं पता उसका वो फ्लेवर कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन आपने देखने से, आपकी सिर्फ एक सेंस यूज़ करके आपने ये परसीव कर दिया कि वो जो एक सेब फ्रेश है वो अच्छा होगा, खाने लायक है, और जो बासी है वो अच्छा नहीं है, वो खाने लायक नहीं है। बज़ाहिर अपीयरेंस से ही आपने उसको जज कर लिया। तो सेम इसी तरह फैक्ट्स के लिहाज से भी होता है कि आप बहुत सारे फैक्ट्स को रिलेट करते हैं कि भाई ये जो है इस तरह के वाक़यात होंगे तो ऐसा ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके हवाले से एक एग्ज़ाम्पल दी जाती है कि आपके घर के साथ वाले घर में अगर कोई झगड़ा है, मियाँ बीवी रहते हैं, वो दोनों हर वक्त लड़ते रहते हैं, तो कई दिन तक डेली उनकी लड़ाई होती है, आपके घर में आवाज़ें आती हैं, लेकिन चूँकि उनका पर्सनल मैटर है आप इंटरफेयर नहीं करते हैं। कुछ दिन बाद ऐसे होता है कि दोनों में से एक का मर्डर हो जाता है, वट एवर, मेल का या फीमेल का। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये दोनों मियाँ बीवी जो लड़ रहे हैं, तो लिहाजा अगर फीमेल का कत्ल हुआ तो उस मेल ने किया होगा, अगर ये मेल का कत्ल है तो उसकी बीवी ने ही किया होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने सेंसेस से परसीव किया कि पीछे जो ये स्टोरी चल रही थी, तो लिहाजा उसका नतीजा यही निकला होगा। तो ये आपकी जो ओपिनियन है एक तरह से ये रेलिवेंट कहलाएगी उस मैटर के हवाले से। मज़ीद जो है वो ज़ाहिर करॉबरेटिव एविडेंस तो आएगी ही आएगी, तो फिर ही वो प्रूव होगा ना कि वैसा हुआ भी है या नहीं हुआ। अच्छा, आगे चलते हैं नेक्स्ट। आर्टिकल 2 क्लास डी सब क्लास 2, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज़ कॉन्शियस। कोई भी मेंटल कंडीशन है किसी पर्सन की जिसका वो कॉन्शियस है। अब इसमें क्या एग्जांपल आएगी कि वही आपकी मेंटल कंडीशन है। अब एक बंदा जो है अगर वो पागल है तो उसकी मेंटल कंडीशन है, लेकिन वो ये कह रहा है कि जी ये साथ वाले घर में जो कत्ल हुआ है ये फ़लाँ बंदे ने मारा होगा, तो फिर वो कैसे उसको हम मान सकते हैं, या कोर्ट कैसे मानेगी? क्योंकि वो खुद ही इस कंडीशन में नहीं है कि वो जो है वो सेंसेबल स्टेटमेंट दे सके। तो उसकी विटनेस की भी सेंसिबिलिटी को है वो मैटर करती है एविडेंस के लिए, किसी भी मैटर के साथ और किसी भी रेलिवेंट फैक्ट के साथ। नेक्स्ट है आपका एक्सप्रेशन। आर्टिकल 2 क्लास डी के डी के बाद ई आ गया। द एक्सप्रेशन ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड सिक्योरिटी प्रोसीजर शैल बेयर द मीनिंग्स गिवन इन द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डिनेंस ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 है, उसके तहत जो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्रेशन के मीनिंग लिए जाएंगे, वो जो उसमें एक्सप्लेन किया गया है। वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। फिलहाल नेक्स्ट चलते हैं एफ पे। द एक्सप्रेशन सर्टिफिकेट वेयर द कॉन्टेक्स्ट सो एडमिट्स इंक्लूड्स द मीनिंग गिवन टू इट इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002। ये भी वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस ने जो एक्सप्रेशन सर्टिफिकेट को एक्सप्लेन किया है, तो वैसे ये आपको बहुत सारे लॉज में इसी तरह की ही बात मिलेगी। वो किसी लॉ में दूसरे लॉ के साथ का रेफरेंस दे देता है कि वहाँ जो बात एक्सप्लेन की गई है वही ली जाएगी। जैसे कि आपका जनरल क्लासेस एक्ट है। जनरल क्लासेस एक्ट में भी जो जो क्लासेस डिफाइन कर दी गई हैं जनरली वो
ऑलमोस्ट हर लॉ के ऊपर एप्लीकेबल होगी जहाँ पर वो लफ्ज़ डिफ़ाइन अपना नहीं किया गया होगा। तो वो जैसे कि पर्सन है तो पर्सन पीपीसी ने डिफाइन किया तो पीपीसी वाली ही डेफिनेशन ली जाएगी। जनरल अगर किसी जगह पर पर्सन को डिफाइन नहीं किया गया, जैसे कि क्यूएसओ ने पर्सन का डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पर्सन से मुराद वो जनरल क्लॉज एक्ट वाला पर्सन लिया जाएगा। ठीक हो गया। आगे इसकी इलस्ट्रेशन भी पढ़ लेते हैं। दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट। कि कोई भी फैक्ट जो है वो कि एक सर्टेन ऑर्डर में हुआ है, सर्टेन प्लेस पर हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? फैक्ट कहलाएगा। किसी का कोई भी एक्ट होता है तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, किसी ना किसी, वो जिसे कहते हैं ना जाए वकुआ, प्लेस ऑफ अक्रेंस, और ये जो है आपका वो मैटर ऑफ जो हथियार होता है उसका वेपन। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी फैक्ट कहलाएंगी। किस जगह पर हुआ है, रात के टाइम हुआ है वकुआ कोई भी, या दिन के टाइम हुआ है, लाइट थी नहीं थी, रोशनी थी नहीं थी, विटनेस ने उसको देख सकता था नहीं देख सकता था, ये सारे के सारे क्या चीज़ कहलाते हैं? फैक्ट कहलाते हैं। दूसरा, दैट अ मैन हर्ड और सा समथिंग इज़ अ फैक्ट। आपने किसी को बात करते हुए सुना कि वो किसी को धमकी दे रहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, और अगले ही दिन या उसी टाइम थोड़े ही टाइम बाद आपको पता चला कि वो बंदा मर गया, तो फिर आप उस सुने हुए की बिना पर परसीव कर सकते हैं कि भाई इसने इसको धमकी दी थी, लिहाजा इसी ने ही इसको मारा होगा। और अगर किसी ने कुछ देखा है तो वो उस देखे हुए की बिना पर भी उसको, जैसे कि देखे से मुराद क्या, आपने देखा कि कोई शख्स किसी के घर में जा रहा है और उसके बाद वो वापस आ रहा है तो उसके हाथ में कोई चाकू चाकू है, उस पर ब्लड लगा हुआ है, तो वो भाग रहा है और उसके हवास भागता हुआ है, और आपने जब जाके देखा तो वहाँ पे कत्ल हुआ हुआ है, तो फिर आपने परसीव किया कि वही शख्स जो यहाँ से गुजरा है अभी उसी ने ही कत्ल किया होगा। तो ये भी एक फैक्ट है। नेक्स्ट है दैट अ मैन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, हैज़ अ सर्टेन इंटेंशन, acts in good faith or fraudulently, or uses a particular word in a particular sense, or is or was at a specified time conscious of a particular sensation is a fact। अब ये कि अगर कोई पर्सन सर्टेन ओपिनियन होल्ड करता है, या उसकी कुछ इंटेंशन या कोई भी एक्ट वो गुड फेथ में करता है या फ्रॉडुलेंट करता है, या किसी भी स्पेसिफिक टाइम में करता है, कॉन्शियसली करता है, और उसको पता है कि वो जो कर रहा है उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसके कंसिक्वेशन क्या निकलेंगे, तो वो क्या हो कहलाएगा? फैक्ट होएगा। दैट अ मैन हैज़ अ सर्टेन रेपुटेशन इज़ अ फैक्ट। अब एक शख्स की बहुत अच्छी रेपुटेशन है, वो जिसे हम कहते हैं मुअज़्ज़िज़ शहरी, तो मुअज़्ज़िज़ शहरी जो है वो उसके बारे में लोग जानते हैं कि भाई ये इसकी अच्छी रेप्यूट है, इसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, उसके ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है तो वो उसकी रेपुटेशन भी एक फैक्ट के तौर पर काउंट होगी। वहीं पर अगर एक शख्स जो है वो उसकी रेपुटेशन ही ऐसी है कि भाई वो तो कत्ल कर देता है, वो तो डकैतियाँ करता है, वो ये करता है वो करता है, तो उसके ऊपर अगर कोई डकैती का या चोरी का इल्ज़ाम लगाता है या कत्ल का इल्ज़ाम लगाता है, तो वो फैक्ट उसकी रेपुटेशन काउंट होगी कि भाई वो पहले भी ऐसा ही करता आ रहा है, तो लिहाजा आगे भी वो कर सकता है। अच्छा जी, आर्टिकल 2 की क्लास 2 आ गई है, अभी तक 1 चल रही थी। वैसे 2 का हम मज़ीद किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।